सनी पहली बहस पहली खबर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की नई शिक्षा नीति में नया बदलाव देखने को मिल सकता है, बल्कि पहली से 12वीं तक नए इतिहास पढ़ाने की तैयारी है। इतिहास पुराना होगा, लेकिन जिन बातों से आप वाकिफ नहीं है, हो सकता है कि जब आपके बच्चे पहली से लेकर 12वीं तक स्कूल पहुंच रहे हो नए शिक्षा सत्र में, तो उनके सामने वह इतिहास दिखाई दे जो भारत का अपना इतिहास है। मध्य प्रदेश की सरकार ने इसकी तैयारियां कर ली है और वो समझ भी आएगा। इतिहास में कई तमाम तरह की चीजें बदली जाएंगी। अंग्रेजों ने गलत इतिहास पढ़ाया, ये कहना है इंदर सिंह परमार का, लेकिन 100 साल में उसको आगे बढ़ाया गया। कभी भारत के असली इतिहास पर बात ही नहीं हुई, लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई है, उसके बाद कांग्रेस ने कहा है कि ये संघ का एजेंडा है। जरा सुन लेते हैं इंदर सिंह परमार का क्या कहना है। मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री है, क्या तैयारी है, सुनिएगा इंदर सिंह परमार, और फिर कांग्रेस को भी सुनाते। भारत के इतिहास को लेकर हमेशा बात होती रही है, तो क्या इतिहास भी बदलने की तैयारी है? इतिहास हम नहीं बदलने जा रहे हैं, हम सही इतिहास पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे मैं दो उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। दुनिया के लोगों ने, पुर्तगालियों ने, जैसे भारत में आए उसके पहले 1492 में कोलंबस अमेरिका में गया, वहाँ के लोगों को उसने रेड इंडियंस कहा। और उसके पहले 11वीं शताब्दी में भारत का एक व्यापारी दक्षिण भारत से जाता है और वहाँ सूर्य मंदिर का निर्माण करता है। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की कि भारत ने अमेरिका की खोज की। लेकिन हमारे भारत के लोगों को गलत पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि पुर्तगाल के लोगों को श्रेष्ठ बताना की कोशिश की गई है। इसी प्रकार से वास्को डी गामा भारत में आया। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से आया था। समुद्री मार्ग उसके लिए नया हो सकता है, भारत के लिए नया नहीं था, क्योंकि वो अपने खुद की जीवन यात्रा में जब यहाँ से वापस गया, भारत यात्रा का उसने लिखा है, तो उसने लिखा है कि मैं जिस जहाज से गया वो जहाज तूफान में फंस गया था समुद्र में। बचाने वाले भी नौकाएं भारतीय थी, पनडुब्बियाँ, और मेरे जहाज को जिस जहाज से बांध कर खींचा वो जहाज मेरे जहाज से 8 गुना बड़ा था और भारत का जहाज था। इसका मतलब भारत ने सब दुनिया के सब मार्ग देखे थे, भारत के लोगों ने सब मार्ग देखे थे, लेकिन एक भारत के लोगों में हीन भावना पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने गलत इतिहास को पढ़ाया गया। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद भी सरकारों ने उसी प्रकार का गलत इतिहास पढ़ाया गया। इसलिए तथ्यों के आधार पर सही इतिहास पढ़ाने की ज़रूरत है। इतिहास के साथ कोई खिलवाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी मान्यता है, उसी पर सरकार काम करेगी। क्या ये माना जाए कि जुलाई का जो सत्र होगा उसमें जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं वो इस बार सब दिखाई देने वाला है? निश्चित रूप से जो इतिहास का जो पार्ट जहाँ जहाँ भी आएगा, उस इतिहास के पार्ट को सकारात्मक ढंग से देश के लोगों में स्वाभिमान का भाव जागरण करें, समाज को जोड़ने का काम करें, उस आधार पर पूरा इतिहास पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। चलिए, तो आपने सुना मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का। वो कह रहे हैं कि आजादी के बाद भी गलत तरह से इतिहास पढ़ाया गया, जिसके कारण ये स्थितियां निर्मित हुई है, लेकिन अब हम सही इतिहास पढ़ाने जा रहे हैं। पर जैसे ही ये बयान आया है तो कांग्रेस ने कहा ये संघ का एजेंडा है। जरा सुन लेते हैं कांग्रेस का क्या कहना है। जिस तरह से प्रदेश के शिक्षा मंत्री अब पाठ्यक्रमों में इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं, ये राजनीतिक एजेंडा है। जिनका देश के राष्ट्रीय आंदोलन में, आज़ादी के आंदोलन में कहीं इतिहास में कोई योगदान नहीं है, वो अब इतिहास बदलने चले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा इतिहास में डालने की कोशिश हो रही है ताकि राजनीति की जा सके। इस तरह का राजनीतिकरण पाठ्यक्रम में नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे नई पीढ़ी को शिक्षा मिले और सही इतिहास की जानकारी मिले, ना कि राजनीतिक एजेंडा पूरा करने की कोशिश हो। चलिए, तो आप सुन रहे थे कांग्रेस को। कांग्रेस ये कह रही है कि एजेंडा है, ये संघ का एजेंडा है, बीजेपी का एजेंडा है, लेकिन क्या इतिहास यदि भारत की उसमें प्रसिद्धि मिलती है, भारत की पहचान बनती है, भारत वो जिसने दुनिया की खोज की, इसको पढ़ाया जाता है, तो क्या गलत होगा या फिर इसमें कुछ और? तो चलिए इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सुशील शर्मा जी है, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में मौजूद है। प्रताप भानु शर्मा है, पूर्व सांसद कांग्रेस के, और चेतन जी है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रचार प्रसार के प्रभारी। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चेतन जी, क्या तैयारी है? क्या ये जो इंदर सिंह परमार जी कह रहे हैं आने वाले समय में ये बदलाव देखने को मिलेगा, और वो कह रहे हैं कि सही इतिहास से हम वाकिफ नहीं थे, तो सही इतिहास क्या पढ़ाएं? ऐसा मानना है कि न तो हम कोई इतिहास बदलने जा रहे हैं, न हम कोई भूगोल बदलने जा रहे हैं।
हम इस देश में जो सच्चाई है इतिहास की वो बताने का हमारा प्रयास है, और आने वाली जो भावी पीढ़ी है इस हिंदुस्तान की, उसको इस बात को तो जानने का अधिकार है, हक है पूरी तरह से कि वो भारत के अध्यात्म को, भारत की सांस्कृतिक विरासत को, हमारी अपनी परंपराओं को, हमारे अपने योग को लेकर के इन लोगों ने तरह तरह की बातें की। आज सारा विश्व उसको मान्यता दे रहा है। आदरणीय इंदर सिंह परमार जी ने भी वही कहा है कि हम जो इतिहास में गलत बातें हैं, अगर दशमलव भारत नहीं देता तो क्या लोग चांद पर चले जाते? इस बात की कोई कहीं पर चर्चा नहीं करना चाहता। जीरो भारत ने दिया है, दशमलव भारत ने दिया है। आज देश नहीं, सारे विश्व को चलाने वाले अमेरिका के नासा में 65% भारतीय अपना योगदान वहां पर दे रहे हैं। तो क्या ये बिना भारतीयता के, भारतीय ज्ञान के संभव हो सका है? तो निश्चित रूप से लॉर्ड मैकाले की शिक्षा से इस देश के शिक्षा तंत्र को हमको बाहर निकालना पड़ेगा। और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा से इस देश में कितनी बेरोजगारी आई है, कितनी बर्बादी हुई है, इसकी तथ्य किसी से छिपा हुआ नहीं है। हमें हमारे देश के हिसाब से, हमारी परंपराओं के हिसाब से, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारा हिंदुत्व है, उसके आचरण विचार, स्वामी विवेकानंद एक आदर्श हुआ करते सारे विश्व के लिए। हम उनको भारतवासी अपने इतिहास में ही वो सम्मान नहीं दे पाए जिसके वो हकदार थे। तो कहीं ना कहीं जो हमारी अपनी बातें हैं, हमारी अपनी परंपराएं हैं, उन परंपराओं को दृष्टिगत रखते हुए हम शिक्षा के संकुल में ला करके अपने बच्चों को बताना चाहेंगे, क्या नृत्य का योगदान नहीं है, क्या कौशल का योगदान इस देश के विकास में नहीं हो सकता? ये सारी चीजें जो कांग्रेस नीति सरकार थी, जो इस देश के बच्चों को उन सारे ज्ञान से दूर रखा है, हम बहुत व्यापक स्तर पर काम कर रहे हैं। एनसीईआरटी का नया सिलेबस लेकर के आ रहे हैं। एनसीईआरटी के माध्यम से भी देश और देश में रहने वाले बच्चों को हम बताएंगे कि हमारा इतिहास क्या था, हमारे अपनी परंपराएं क्या थी, हम कहां से चल करके आज कहां आकर के खड़े हैं। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा ने इस हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की परंपराओं को, विचारों को बर्बाद करने का काम किया है। कांग्रेस अगर इसको कहती है कि ये भगवा एजेंडा है, ये संघ का एजेंडा है, तो देश के लिए जो भी आवश्यकता होगी हम उसको करेंगे। कांग्रेस का काम आलोचना करना है, वे लगातार करती है। चलिए ठीक है, कांग्रेस ही समझ लेते हैं। प्रताप भानु शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं। प्रताप जी, क्या कहेंगे इसमें, कहां से संघ का एजेंडा? हालांकि आप विपक्ष में हैं और आपको कहने का हक भी है, और जब कुछ बदलाव होते हैं तो उस पर चर्चा होती है, तो वही चर्चा हम भी कर रहे हैं। जैसा इंदर सिंह परमार ने कहा, हमने नहीं कहा कि नई शिक्षा नीति जब सामने होगी जुलाई से, तो हो सकता है कि हम सबके बच्चों के सामने एक नया इतिहास, यानी भारत का पुराना इतिहास होगा, लेकिन उसे नई किताब के बतौर देखा जाएगा। प्रताप जी। मनोज जी, इतिहास तो इतिहास ही होता है, उसे हर कोई नहीं बदल सकता। और इतिहास की जो सच्चाई होती है वही आजाद हिंदुस्तान में बच्चों को पढ़ाई गई है और बताई गई है, बगैर किसी एजेंडा के या बगैर किसी भेदभाव के। उसको राष्ट्रीयता के नजरिए से कि सर्वधर्म समभाव का जो हमारा सोच है, जो भारत आजाद हिंदुस्तान, जो हमारे संविधान का सोच है, उस आधार पर शिक्षा नीति बनी। और आज उसी का कारण है जिसका उल्लेख हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी कर रहे थे कि भारत की विद्वता को पहचान मिली है। भारत के इंजीनियर, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स आज दुनिया में जाकर झंडे गाड़ रहे हैं। जिस शिक्षा नीति के कारण ही है, हमारी धर्म और संस्कृति के कारण ही है, किसी की ठेकेदारी नहीं है। हमारी समृद्ध विरासत हमें मिली है, हमने उसको आगे बढ़ाया है। और शिक्षा नीति में बार बार छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, उससे लोगों को में भ्रम पैदा होता है। और जिसमें ये हमारे चेतन सिंह जी पढ़े हैं, इनने कौन सा इतिहास पढ़ा है? इनने कौन सा नया इतिहास? वही इतिहास, भारतवर्ष का इतिहास पढ़ा है जो हमने और आपने पढ़ा है। और उसको यदि मॉडिफाई करने की या बदलने की बात करते हैं तो इतिहास है, बन गया, हो गया। जिसने जो खोज करी, जिसने जो योगदान दिया, जिसने जो राजपाट चलाया, जिसने जो हिंदुस्तान की बात करी, हिंदुस्तान के, भारत के झंडे को दुनिया में, विश्व में परचम बना के फहराया, वो तो बीजेपी भी वही बात कर रही है। बीजेपी भी वही बात कर रही है कि सबसे पहले कौन सा देश, सबसे पहले कौन आया? हिंदुस्तान आया, भारत आया। अमेरिका की खोज अमेरिका कहता है, लेकिन नहीं, भारत के लोग सबसे पहले वहां पहुंचे। यदि इसको पढ़ाते हैं तो इसमें गुरेज है नहीं। यदि ऐसी कोई ऐतिहासिक तथ्य मिलता है और सामने आता है तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। इसमें और पीछे भी जाना पड़ेगा इनके लिए। वहां के अमेरिका में बसने वाले रेड इंडियंस हैं, इनकी हिस्ट्री वाशिंगटन में लिखी हुई है।
कि ये भारतवर्ष से चलकर मध्य एशिया से होते हुए और अलास्का से होते हुए अमेरिका पहुंचे करीब 10,000 साल पहले। ये इसको इतिहास में पढ़ाओ, आप ये जानकारी इकट्ठी करो, क्या ये सच है? यदि वाशिंगटन में अमेरिका के म्यूजियम में ये लिखा हुआ है कि रेड इंडियंस के ओरिजिनल भारतीय मूल के लोग हैं, तो उसकी खोज करिए, शिक्षा नीति में लाइए। चलिए वो बात भी कही है, मैं वो भी सुनाऊंगा आपको। आरोप प्रत्यारोप क्यों लगाते हो? कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, कांग्रेस ने जो किया वो आप कर नहीं सकते। द्वेष भावना क्यों रखते हो? आज जो शिक्षा नीति है, इतने आईआईटी खुले हुए हैं, इतने मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं, इतने आईआईएम खुले हुए हैं, शिक्षा का स्तर वर्ल्ड क्लास हो गया है। ये कांग्रेस की शिक्षा नीति के कारण हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान भी कांग्रेस ने दिया है जी। इतिहास को, रोजगार को और भारत की समृद्ध संस्कृति को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। आरोप आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। चलिए सर, समृद्ध संस्कृति क्या थी भारत की, वो भी इंदर सिंह ने कहा, मैं सुनवाऊंगा आपको, लेकिन पहले सुशील जी से समझ लेता। सुशील शर्मा जी, नया शिक्षा सत्र में ये तैयारी है जैसा इंदर सिंह परमार ने कहा है, लेकिन ये बात सच है कि कई बार इसको लेकर चर्चाएं होती रही, बहस होती रही कि हमारे इतिहास में वो नहीं पढ़ाया गया जो पढ़ाया जाना चाहिए था। अब इतिहास तो इतिहास है, इतिहास को कोई मिटा नहीं सकता, पर इतिहास को बदलने की तैयारी जरूर है। देखिए मनोज जी, इतिहास को ना मिटाया जा सकता है ना बदला जा सकता है और ये बात सही है कि इतिहास के पुनर्लेखन की लंबे समय से, बल्कि आज़ादी के बाद से अगर आप देखेंगे तो संघ इस बात को कहता रहा है और दो अलग अलग विचारधाराएं जो है इस पर अपना अपना जो है दावा करती रहे। वामपंथियों के हिसाब से इतिहास लिखा गया और संघ और बीजेपी ये चाहती है कि इतिहास जो है भारत के अनुरूप हो। तो इसमें ये जरूर होगा कि कुछ हीरो विलन बन जाएंगे, कुछ विलन हीरो बन जाएंगे, कुछ के बारे में कम बताया गया उसके बारे में ज़्यादा बताया जाएगा, ये होगा। क्योंकि अब जिस तरीके की भारतीय लोकतंत्र की स्थिति हो उसमें ये लोग करने की स्थिति में है भी। लेकिन जो चेतन जी बात कह रहे हैं वो देखिए, क्या विवेकानंद को आप पढ़ाएंगे इसके पहले हम नहीं जानते हैं क्या जीरो भारत ने दिया ये आप पढ़ाने वाले? ये विश्व को मालूम है। गाना भी इसमें जो है मनोज कुमार की एक फिल्म में था जी। तो ये सारी चीज़ें सबको मालूम है, पर एजेंडा दूसरा है। और आप ठीक है, इतिहास में जितना भी आपको लगता है कि आपके हिसाब से नहीं लिखा गया है तो आप उसको पुनर्लेखन भी कर लीजिए, लेकिन आज सबसे बड़ी आवश्यकता है रोजगार परख शिक्षा की। उस पर सबसे पहले फोकस कीजिए। अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो फिर इतिहास पढ़ के भी आपको कोई बहुत ज़्यादा जो है या आपके पढ़ाए इतिहास से बच्चों का भला नहीं होगा। और एक महत्वपूर्ण बात और है कि चेतन सिंह ये बात को भी परिभाषित करें कि यदि पुराने इतिहास से 65% लोग यदि यूएसए में काम कर रहे हैं तो आपके पढ़ाए इतिहास से परसेंटेज कितना बढ़ने वाला है? चलिए, बड़ी उसमें कितनी उत्तरोत्तर प्रगति होगी? क्या वो 65% 85% हो जाएगा? तो ये सब चीजें आपको स्पष्ट करनी होगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, देखिए, कोई कितना भी इतिहास को दबाए, कोई कितना ही इतिहास को छुपाए, सबको सब मालूम है, वो सब उसी हिसाब से बोलते हैं। चेतन सिंह जी अपने हिसाब से बोलते हैं, प्रताप भानु शर्मा जी अपने हिसाब से बोलते हैं, लेकिन इतिहास वही है। सिर्फ आपके हीरो और विलन वाला जो मामला है उसको परिभाषित करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा चेतन जी, मैं आप तरफ लौटूंगा, लेकिन जरा और सुनते हैं। बहुत कुछ कहा है इंदर सिंह परमार ने, क्या कहा आगे की एक बात और सुन लीजिएगा। थोड़ा लंबा बोले, वो जरूरत इसलिए सुनाने की है क्योंकि चीजें बदल जाएंगी। जरा पूरा सुन लीजिए उन्होंने कहा क्या। इंदर सिंह परमार, मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री। नहीं, नए इतिहास में सही जो तथ्य है वो होंगे। भाई, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में लड़े, युद्ध के मैदान में लड़े हैं, तो उसमें उन हमारे भील जाति का उल्लेख भी होगा जिन्हों के कारण से वो युद्ध इतना महत्वपूर्ण हुआ और वो इतिहास में दर्ज हुआ, जिसके कारण राणा की आज भी राणा के प्रति नतमस्तक सारा देश हो जाता है। क्योंकि वो उस समय के समाज ने जिस प्रकार से साथ दिया था उनका, वो होगा। ऐसे देश के महापुरुष हुए, विवेकानंद हुए हैं। 1857 की क्रांति जब हुई है, लोगों ने पढ़ा ही नहीं है उसको, गदर के करके उत कर दिया। भारत के इतिहास में 1757 के लगभग अंग्रेज पूर्ण रूप से राज्य स्थापित कर लिया था। 100 साल में उनके खिलाफ जो आक्रोश था जनता का, उस आंदोलन में हिंदू मुसलमान सब मिलकर लड़े थे। 2 उदाहरण मैं दे रहा हूँ। जब मेरठ में बगावत हुई, हमारे सैनिकों ने विद्रोह का झंडा थाम लिया, लड़ते लड़ते दिल्ली तक पहुँच गए। बहादुर शाह जफर को वहाँ का सम्राट घोषित करने का काम हमारे क्रांतिकारियों ने किया।
और जो बहादुर शाह जफर युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, उनको अपने देश के लिए, मातृभूमि के वतन के लिए लड़ने के लिए, हथियार उठाने के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने उनको प्रेरित किया। उसका परिणाम था कि बहादुर शाह जफर अंतिम समय तक देश के लिए लड़े। दूसरा उदाहरण, अयोध्या में बेगम थी, वहाँ की रानी, वो बेगम ने मुस्लिम सम्मेलन किया और ये उनको सबको मालूम था कि 1857 का ये क्रांति ऐसी है कि इसमें देश आज़ाद हो जाएगा। तो उन्होंने मुस्लिम सम्मेलन में प्रस्ताव पास किया कि जैसे ही देश आज़ाद होगा, ये जो राम जन्म स्थान है, ये हिंदुओं को दिव्य भव्य मंदिर निर्माण करने के लिए हम सहर्ष सौंपेंगे। हमको पहले आज़ादी चाहिए और सबको मिलकर आज़ादी लड़ना चाहिए, आज़ादी के युद्ध को में लड़ना चाहिए और क्रांति में भाग लेना चाहिए। इस प्रकार का व्यवहार हिंदू और मुसलमान का 1857 में था। चलिए, तो आप सुन रहे हैं, आप समझ सकते क्या क्या इतिहास में दिखाई देने वाला। चेतन जी अपनी बात बढ़ाइए। मैं प्रताप बानू जी, भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात की कि सर्वधर्म सर्व भाव के आधार पर कांग्रेस ने रचना की है इस देश की। मैं जानना चाहता हूं कि जब इस देश की आजादी में हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर के लड़ाई लड़ी, तो आखिर 1947 में धर्म के आधार पर इस देश को विभाजन करने का पाप क्यों किया गया? किसने किया? और ये तो किसी सांस्कृतिक विरासत में नहीं लिखा, किसी इतिहास में लिखा ना। इसको दर्शाना चाहिए, वो बताना चाहिए। अब मैं कहता हूं कि अब 1947 में आप कहते हो हमने देश को आजादी दिलाई, तो भारत मां के 2 टुकड़े करने का गुनाह आपने किया, इसको भी आप अपने सर पर लो ना। आपके प्रवक्ता बहुत जवाबदारी से कहते हैं कि इनका राजनीति को छोड़ करके देश की आजादी में कोई इतिहास नहीं है। कहने से कुछ नहीं होता है। आज अगर हम कोई बात कर रहे हैं, आज अगर हमारे माननीय मंत्री जी कोई बात कर रहे हैं, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि जो हमारे इतिहास में दर्ज है, जो बातें शिलालेखों में लेकिन लिखी एक हैं। बात प्रताप बानू जी ने कही है चेतन जी, उन्होंने कहा कि जिस इतिहास की बात कर रहे हैं, जिन किताब की आप बात कर रहे हैं, उनको पढ़कर ही तो लोग आज बात कर रहे हैं खोज की, उनको पढ़कर ही तो आज हिंदुस्तान का विज्ञान दिखाई दे रहा है। उन्होंने जो कहा, और निश्चित रूप से आपने भी इस बात को कहा, मैं नहीं, आपने भी कहा। मनोज जी उसी पर आ रहा हूं। दूसरी बात आपने कही कि क्या आपके शिक्षा को लेकर के हमारी शिक्षा में कोई रोजगार की बात है? पहली बार भारत सरकार ने एक नया विभाग बनाया, कौशल डिपार्टमेंट, कौशल विभाग, प्रशिक्षण के माध्यम से। इस देश की 130 करोड़ जो हमारी आबादी है, सबको सरकार की नौकरी देना संभव तो नहीं था, इसीलिए उन्नयन कौशल लेकर के आया। इसीलिए अब हमारी सरकार प्राइवेटाइजेशन को, विभिन्न सेक्टरों को, स्टार्टअप को, इतने सारे नए आयाम रोजगार के लेकर के आ रही है। एक मिनट बोलो। जो आप कह रहे हो कि 65%, मैंने भी कहा कि नासा में रिसर्च अगर हमारे देश का युवा कर रहा है, तो निश्चित रूप से जो शिक्षा प्रणाली वर्तमान में है, जो रिसर्च है, उसमें हम कोई बदलाव नहीं कर रहे। हम तो केवल ऐतिहासिक रूप से अगर कोई परिवर्तन ला रहे हैं, जो इतिहास में दर्ज है, कहीं पांडुलिपियों में लिख करके दर्ज है। मेरे मित्र अभी कह रहे हैं कि अमेरिका में जाकर के लिखा है कि अलास्का से रेड इंडियन गए हैं। हम यही सब तो लेकर के आ रहे हैं। हम सारे विश्व से सारे तथ्यों को एकत्रित करके, उसका समावेश करके हम लोगों को बताएंगे कि वीर शिवाजी कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे, पृथ्वीराज चौहान कौन थे। प्रताप बानू जी, मैं चेतन जी को सुन रहा हूं और ये भी समझ में आ रहा है कि चेतन जी इतिहास को बदलने की बात या इतिहास के पीछे आरएसएस के एजेंडा की साफ बात कर रहे हैं। जो वो कह रहे हैं कि देश को विभाजन करने की बात के लिए महात्मा गांधी जी का नाम नहीं ले रहे, पर कांग्रेस और महात्मा गांधी जी के ऊपर ये अपनी बात रखना चाहते हैं या ये दोषारोपण करना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये बात पूछता हूं उनसे कि ये 2 नेशन थ्योरी जिन्ना और सावरकर ने बनाई थी, तो ये महात्मा गांधी कहां से दोषी हो गए? जिन्ना दोषी और दूसरे नंबर पे सावरकर दोषी हैं। 2 नेशन थ्योरी किसने बनाई थी? महात्मा गांधी ने सर्वधर्म समभाव किया था। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों को मिलाकर हिंदुस्तान बनाया, आजाद भारतवर्ष का निर्माण किया। आप तो टुकड़ों में बांटे हुए थे, राजा महाराजाओं की चाटुकारिता कर रहे थे, अंग्रेजों के तलुए चाट रहे थे। इनके ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। बानू जी, इतिहास नहीं बदल सकते आप। प्रताप बानू जी, बहादुर शाह जफर और जिन बेगम की बात इंदर सिंह कर रहे थे, तो उन्होंने भी इस बात को कहा है कि वो भी हम पढ़ाने वाले। नहीं, अच्छी बात है, पढ़ाएं वो, परंतु जैसा हमारे सुशील जी ने कहा जी कि विवेकानंद जी का इतिहास हमेशा हम पढ़ते आए हैं और बड़ी गौरव से पढ़ते आए हैं। कोई इनके कारण नहीं पढ़ रहे, बीजेपी या आरएसएस के कारण। हम महाराणा प्रताप को भीलों के बीच में जाकर उन्होंने अपने सत्ताच्युत होने के बाद उन्होंने भीलों के बीच में जाकर अपना जिंदगी काटी।
हमने ये भी पढ़ा है कि भीलों को साथ लेकर फिर उन्होंने मुगलों से लड़ाई करी। हमने वीर शिवाजी के लिए हमने के बारे में पढ़ा है, किस तरह से बहादुर होकर उन्होंने, हमने टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा है जिन्होंने भारत की आजादी के लिए, हमने महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा है जी, और हृदय से सम्मान करते हैं। जी चेतन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, समय नहीं है, मुझे 30 सेकंड में कह दी, मैं सुशील जी के पास चलूंगा, मेरे पास समय नहीं। मुझे ये बताएंगे, अगर सरदार पटेल अगर नहीं होते तो क्या इन रियासतों का विलीनीकरण इस हिंदुस्तान में हो पाता? और वो कौन से कारण थे कि सरदार पटेल के पक्ष में बहुमत होने के बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री देश का बनाया गया? और अगर आप कहते हो कि वीर सावरकर इतने ताकतवर नेता थे तो इसको इतिहास में आपने दर्शाया क्यों नहीं लोगों को पढ़ाया कि जिन्ना और सावरकर ही उस समय थे, कांग्रेस कुछ थे नहीं, फिर आप लोग क्या कर रहे थे आजादी की लड़ाई में? भैया अगर जिन्ना सावरकर ही इतने ताकतवर नेता थे तो आपका योगदान है कहां? क्या चंद्रशेखर सुखदेव को आतंकवादी बताने का दुस्साहस आपकी एनसीईआरटी की किताब में कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ है? क्या इस देश को आजादी दिलाने वाले भगत सिंह को फांसी के फंदे पर कूदने वाले लोगों को किस तरह से अपमानित करके आतंकवादी कहा गया? ये आपके इतिहास में पढ़ाया गया? ये देश के बच्चों को पढ़ाएंगे आप? चलिए ठीक है, इतिहास नहीं बदल सकते आप। चलिए सुशील शर्मा जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, इतिहास की अगर आप पुस्तक देखेंगे कोई भी, तो उसमें किसी को कम स्थान मिला है, किसी को ज़्यादा स्थान मिला है। इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि यदि किसी के पक्ष में 3 पन्ने लिखे गए हैं तो उसी में जो है 4 लाइनों में दूसरे व्यक्ति का भी जो उल्लेख किया गया है, तो ये जो 4 लाइन वाला व्यक्ति है इसके लिए 4 पन्ने हो जाएंगे, और जिसके लिए 4 पन्ने लिखे गए हैं उसकी वो 4 लाइनों में संक्षेप में हो जाएगा। ये इतिहास का पुनर्लेखन होगा। तो जिनके बारे में कम बताया गया है उनको विस्तार से बताया जाएगा। ये पूरी स्पष्ट जो है, और इसी को लेकर विवाद होता रहा है कि अगर आज़ादी की लड़ाई में जो है जिन लोगों का योगदान था उनके बारे में कम लिखा गया है। तो वो बीजेपी और संघ का वही एजेंडा है कि इसको पुनर्लेखन करके उन वीरों के बारे में भी बताया जाए जिन वीरों के बारे में उल्लेख तो है, उल्लेख नहीं है ये संभव नहीं है, उल्लेख है, कम है, उस कम को विस्तार के साथ पूरी तरीके से दिखाने की ये कोशिश होगी। लेकिन देखिए, आज वर्तमान में वो जरूरत हो सकती है आपकी, लेकिन देश की जरूरत रोजगार है जी। आपको रोजगार पर पहले फोकस करना चाहिए। ये इतिहास बदलने का काम तो आप आगे भी कर लेंगे। आपने कौशल विकास, ठीक है, आपने बनाया, लेकिन परिणाम क्या निकला? समीक्षा होनी चाहिए ना उसकी। यदि इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है तो फिर कौशल विकास विभाग के बाद भी यदि बेरोजगारी का वही हाल है तो कहीं ना कहीं आपके जो है क्रियान्वयन में कुछ ना कुछ गलती तो है, उसको सुधारिए। बाकी चीजें आप जो करना आप करते रहिए, लेकिन वर्तमान में देश की सिर्फ जरूरत रोजगार है। प्रताप बानू जी, समय नहीं है मेरे पास, जल्दी से बोलिए दोस्त। नहीं, सुशील शर्मा जी की बात से मैं सहमत हूँ। रोजगार हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए, क्योंकि हम 65% युवाओं को लेकर चल रहे हैं। हमारा देश युवा है, 60-65%। ठीक है सर, इन्हें यदि रोजगार दिया तो इनकी क्षमता, योग्यता, दक्षता का उपयोग होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप चेतन जी, आपका, प्रताप जी आपका, और बहुत सुशील जी आपका, और सभी मेहमानों का। लेकिन मध्य प्रदेश में नया जो पाठ्यक्रम जुलाई से शुरू होगा तो उसमें बहुत कुछ बदलता हुआ आपको दिखाई देगा। इतिहास के पन्नों पर कुछ चीजें बढ़ती हुई दिखाई देगी, कुछ चीजें घटती हुई नजर आएगी, क्योंकि भारत की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार ये कहती है कि जो इतिहास पढ़ाना चाहिए था वो इतिहास नहीं पढ़ाया गया, और हमारे लोग उससे वाकिफ ही नहीं है, तो क्यों ना हम उससे वाकिफ कराएं। लेकिन कांग्रेस को लगता है संघ का एजेंडा अब एजेंडा है या कुछ और। जब किताबें हमारे आपके सामने होगी तो फिर समझ आ जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत। पहली खबर, पहली बहस पे इतना ही। नमस्कार।